नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायक साखी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु नानक देव जी और भाई लालो की कहानी। यह साखी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी धन से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा कर रहे थे और वह पहुंचे एक नगर में जिसका नाम था सैदपुर। यह नगर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ अमीर लोग थे जो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे और दूसरी तरफ गरीब लोग थे जो मेहनत करके जीवन चलाते थे। इसी नगर में रहता था एक बहुत ही साधारण इंसान जिसका नाम था भाई लालो। वह कोई अमीर व्यक्ति नहीं था। उसके पास बड़ा घर नहीं था, ना धन ना दौलत थी, लेकिन उसके पास था एक बहुत बड़ा गुण, सच्चाई और ईमानदारी। गुरु नानक देव जी ने निर्णय लिया कि वह भाई लालो के घर ठहरेंगे। जब गुरुजी उनके घर पहुंचे तो भाई लालो बहुत खुश हुआ और बहुत विनम्रता से उनका स्वागत किया। सूखी रोटी, प्याज और पानी। वहां कोई दिखावा नहीं था, लेकिन बहुत सच्चा प्रेम था। गुरु नानक देव जी ने उस भोजन को स्वीकार किया और उसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया। फिर उन्होंने कहा, यह भोजन बहुत मीठा है। सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वह तो केवल सूखी रोटी थी। उसी नगर में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मलिक भागो। उसने बहुत बड़ा भोज आयोजित किया था। सोने चांदी की थालियां, महंगे पकवान और राजसी व्यवस्था। उसने गुरु नानक देव जी को आमंत्रित किया। पहले गुरुजी ने उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया, लेकिन लोगों के आग्रह पर वह वहां गए। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो चारों तरफ भव्यता और धन का प्रदर्शन था, लेकिन गुरु नानक देव जी ने उस भोजन को हाथ तक नहीं लगाया। यह देखकर मलिक भागो को बहुत आश्चर्य हुआ, तो उसने पूछा, गुरुजी, आप मेरा भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं? तब गुरु नानक देव जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा होगी। फिर उन्होंने दोनों प्रकार का भोजन मंगवाया। एक तरफ भाई लालो की सूखी रोटी और दूसरी तरफ मलिक भागो का राजसी भोजन। गुरुजी ने दोनों भोजन अपने हाथों में लिया और उन्हें धीरे धीरे दबाया। और फिर जो हुआ वह देखकर सभी लोग चौंक गए। मलिक भागो के भोजन से खून जैसा तरल निकलने लगा और भाई लालो की रोटी से दूध जैसा सफेद पदार्थ निकलने लगा। पूरा माहौल शांत हो गया। मलिक भागो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका घमंड टूट गया। तब गुरु नानक देव जी ने समझाया, धन सबसे बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा होता है यह कि धन कैसे कमाया गया है। अगर धन अन्याय और शोषण से आता है तो वह अपवित्र है, लेकिन अगर मेहनत और ईमानदारी से आता है तो वह पवित्र है। और अंत में गुरुजी ने हमें यह महान शिक्षा दी, सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूजा है और मेहनत से कमाया हुआ जीवन ही सबसे पवित्र जीवन है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए, क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं।
सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और अंत में बस इसी शिक्षा से हम कुछ सीखेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो इस चैनल पर वाहिगुरु लिखकर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी ही सच्ची साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।